मैं हूं आर.एस. राज, देख रहे हैं सत्यशोधक नेशनल न्यूज़। मैं आज बिस्मा विधानसभा में हूं। हमारे बीच में माननीय राकेश राठौड़ जी सांसद, जो सीतापुर से बहुत भारी बहुमतों से विजय हुए हैं, आइए हमारे बीच में हैं। आइए पूछते हैं। सत्यशोधक नेशनल न्यूज़ में आपका स्वागत है। जो आज आप बहुत वोटों से भारी बहुमतों से विजय बने हैं, ये श्रेय किसका जाता है? ये सब जनता का जाता है। लोगों ने चुनाव अपने आप में राकेश राठौड़ बन के लड़ा है। ये सारे जो सामने लोग खड़े हैं, ये सारे सम्मानित साथियों को जाता है। और हमारे आदरणीय नेता राहुल जी अखिलेश जी को भी इसका श्रेय जाता है कि उन लोगों ने हमको इस लायक समझा। उनके नीतियों से भी लोग प्रभावित होकर वोट किए। तो जनता, हमारे नेता सभी का आभार भी व्यक्त करता हूँ। आपके चैनल के मार्फत से सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद भी देता हूँ। जो आने वाले समय में तो कैसे क्या ये जो जैसे 26 जून को दिखाया जा रहा है, तो क्या सरकार चला पाएंगे क्या? 26 जून को क्या दिखाया जा रहा है? ये दिखाया जा रहा है 26 जून को सरकार हो सकता है गठबंधन फिर से आने वाली है, ये दिखाया जा रहा है। तो इस पर क्या बैसाखी पे सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके नेताओं को पता है कि चंद दिनों की मेहमान है। किसी भी दिन भी ये धाराशाही हो सकते हैं, ताश के पत्तों की तरह इनका महल भरा सकता है। और इंडिया गठबंधन के जहाँ तक हमको जानकारी है, हमारे सभी सम्मानित नेता कोई जल्दबाजी में नहीं है। अब सरकार गिरेगी, मौका मिलेगा तो सरकार बनाने के लिए लोग जाएंगे, लेकिन ये सरकार बहुत दिन चलेगी नहीं। जो इंडिया गठबंधन ने जो वादे किए हैं, तो क्या उसके कैसे क्या देखना? जहाँ गठबंधन की सरकार है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने अपने वादे पर पूरे करके दिखाए। और आपको पता होगा जिन जिन स्टेटों में उनकी सरकार आई है, जो वादे उन्होंने पूरे मांगे थे, वो सब वादे उन्होंने तुरंत पूरे किए। अखिलेश जी के बारे में सबको जानकारी है कि उन्होंने जो कहा उससे ज़्यादा किया है। तो ये सरकार आएगी तो निश्चित सी बात है, जाहिर बात है कि वादे पूरे होंगे। आशीष जी हैं और ग्राम सभा सरैया मिर्ज़ापुर में मजरा ककरहा पड़ता है, और जो विधानसभा जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं हमारे बीच में हैं। आइए हम बात करते हैं। सत्यशोधक नेशनल न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले बहुत बहुत सत्यशोधक नेशनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि निरंतर वो प्रकट करता रहे। समझता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को ख़त्म करने को, लोकतंत्र को पूरी तरीके से बर्बाद करने की बात कह रहे थे, उसका जवाब जनता ने दिया है। पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ जनता ने माननीय राकेश राठौड़ जी को सांसद बनाने का काम किया है। क्या इंडिया गठबंधन क्या पूर्ण रूप से सरकार तो बना नहीं पाई है, तो क्या ये चला सकती है क्या? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, पैसे के बल पर छोटे छोटे दलों को तोड़ने का काम करती है, इस बार इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से सजग है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की सरकार है, वो बहुत जल्द से जल्द गिरेगी और इंडिया गठबंधन इस भारत देश के अंदर अपनी सरकार बनाने का काम करेगी, जो जनता के हित में पूरी तरीके से काम करेगी। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने, उनके नेताओं ने जो जनता के बीच में अपने वादे किए थे, उनको पूरा करने के लिए जब सरकार में पहुंचेंगे लोग, तभी उस पर अमल कर पाएंगे। जो इंडिया गठबंधन ने जो वादे किया है, तो कैसे क्या ये पूरे किए जाएंगे? ये जनता इंतज़ार में है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के साथी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, पूरी तरीके से जितने भी अच्छे विभाग हैं, अच्छे मंत्रालय हैं, ज़बरदस्ती अपने पास रखने का काम किया है। आने वाले समय में निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरेगी और इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार स्थापित होगी। आप कहाँ से हैं? हम बिस्मा से हैं। वहीदापुर गांव पड़ता है, मानपुर के पास। हमारा नाम अखिलेश अखिल है। हम भारत भक्त सेवा संस्थान का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जो इंडिया गठबंधन ने जो वादे किए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
इंडिया गठबंधन यदि सत्ता में आती है तो अपने वादे अवश्य पूरी करेगी। जो लोगों ने चुनाव किया है, एक बेरोजगारी मुद्दा था, शिक्षा मुद्दा थी, और जो अभी नीट की परीक्षा जो कैंसिल हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर यह है कि बेरोजगारी जो मुद्दा है, वास्तव में इतने वर्षों से कहीं कोई वैकेंसी नहीं निकली। सारे युवा जो है वो सब डिग्री लेते हुए, डिप्लोमा लेते हुए फिर भी जो है उनका भविष्य अंधकार में रहा। और इंडिया गठबंधन की सरकार अगर आएगी तो उसने वादा किया है कि हम ज़्यादा पैमाने पर हर विभाग में भर्तियाँ निकालेंगे। नीट की परीक्षा जो अभी उसमें पेपर लीक हुआ है तो वो वास्तव में शर्मनाक है और उस पर साजिश है। वो उसमें जो है हम चाहेंगे कि जो उच्च अधिकारी हैं, सरकार है, उसको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। क्या है? राजेश पासी, भारत भक्त सेवा संस्थान के प्रदेश सचिव। आप आज यहाँ पे आए तो क्या मुद्दे थे और क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? माननीय राकेश जी जो आए थे उनका प्रथम आगमन हुआ था बिस्वा तहसील में, इसलिए हम लोग उनका उत्साहवर्धन के लिए, स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सुशीला देवी। आपकी क्या समस्या लेकर आई हैं यहाँ पे? हमारी समस्या है, हम मिर्जापुर में, सुशीला देवी नाम है, मिर्जापुर सरियम रहते हैं। हाँ। शिवनारायण त्रिवेदी आदमी का नाम है। अच्छा। उसका बड़ी वाली यहाँ पिंचर हो गई है तो उसका ऑपरेशन हुआ है। मेरे घर में लैट्रिन नहीं है। तो लैट्रिन तो मोदी जी ने कहा हम बनवा दिया है, तो आपको लैट्रिन क्यों नहीं मिली है अभी तक? अभी हम का जाने, पंच जाने, प्रधान जाने, उसका बताइए। तो वोट किसको दिया? मोदी जी को दिया। हाँ, मोदी जी का वोट दिया। ठीक है, तो हमारा आदमी मोदी बीमार जी है। कहते हैं सबको वोट हमारा आदमी बीमार है। पहले बात अभी सुनिए वोट हमारी। डालने गए। किसको वोट दिया? कमल फूल। तो कमल के फूल पर दिया। तो मोदी जी ने कहा है हम सबका लैट्रिन, आवास, जितना सब कुछ है हम बनवा दिया, आपको क्यों नहीं मिली अभी? अब क्या भैया, जैसे तुम हाथ बनवा दिया, अब हम तो तुम्हारे पेट में थोड़ा न बैठ के तुम बने हो कि नहीं बने हो? हाँ, क्या होत बात? तो आप तो वोट किसको दिया? मोदी को दिया। तो मोदी जी से अब मोदी दी है ना हो तो कैसे जीतती? का झूठ बोली थी बूढ़ी है क्या? अच्छा, मोदी को दिया है। आओ का तो मोदी जी से अब कमल फूल तो निशान रहा है। हाँ हाँ, हमका तुम घुमाओ, हमरे पेट लड़का, हम 24 घंटा हो गई हैं और हम खाली पानी पी काट रहे हैं। 24 घंटा हो गई, हमरे दर्द है तो अच्छे दिन सामने हमरे मर्यादा नाम की चीज़ है, चीज़ ना ठीक से भाई तो कही देना, परेशान जो कहे वह तो चिल्लाई। तो मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, लैट्रिन बनवाई, आपको क्यों नहीं लैट्रिन मिली अभी तक? हमका भैया नहीं मिले, गड्ढा खुदा पड़ा है। और चलो तुम देख लो, चलो मिर्जापुर से यहाँ भी चलो 10 कदम है।